तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले या कुछ आइडेंटिटी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, देखो ये क्या है, साइन 90 माइनस कोई एंगल बराबर होता है कॉस के, tan 90 माइनस एंगल बराबर होता है, ठीक है, कॉस के। तो आप ये बोल रहे हो भैया ये क्या चीज़ है, ये 90 माइनस हो रहा है, ये हो रहा है। देखो इसके कॉन्सेप्ट में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर साइन 90 में से कुछ घटाओगे, आप कुछ भी कोण घटाओगे 10, 20, 50, तो आपका निकल कर क्या आएगा, कॉस निकल कर आएगा। मतलब साइन 90 में से कुछ भी घटाओगे तो आपका कॉस बन जाएगा। ठीक, tan 90 में से कुछ घटाओगे तो वो कॉट बन जाएगा। मान लो जैसे यहाँ साइन 90 में से मैंने 10 घटा दिया, कितना, 10 डिग्री, तो मेरा निकल कर क्या आएगा, कॉस 10 डिग्री। 80 नहीं आएगा। हाँ भैया, ये भैया यहाँ का नियम 11वीं क्लास में इसको मैं बहुत और डीप समझाऊंगा, लेकिन 10th क्लास में आपको इतना डीप समझने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हें लगेगा ट्रिग्नोमेट्री कितनी हार्ड है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो, साइन 90 में से, साइन 90 में से मैं जो भी एंगल माइनस करूंगा वो साइन का कॉस बन जाएगा और उतना ही एंगल बन जाएगा। जैसे साइन 90 में से 10 माइनस किया तो बन जाएगा साइन 10, वो कॉस 10। tan 90 में से 10 माइनस किया तो बन जाएगा, tan का बन जाएगा कॉट 10, सेक का हो जाता है कोसेक। ठीक है, तो ऐसे ही कॉस का साइन हो जाएगा, कॉट का tan हो जाएगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। अगर ये याद कर लोगे आप तो ये वाले तो ठीक इसके उल्टे ही हैं सिर्फ, है ना। तो आई होप याद हो गया होगा। फिर आगे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो कैसे सॉल्व होता है फटाफट चुटकी में। तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो जरा। एग्जाम्पल नंबर 14 जो है, उदाहरण नंबर 14 में क्या दे रखा है, tan 65 और बटे में दे रखा है कॉट 25। आप बोलोगे भैया ये कौन सी टेबल आ गई, ना तो हमें tan 65 पता, ना हमें tan 25 पता, हमें तो पता है जी tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 90 डिग्री। ये कौन सी डिग्री आ गई, 65 और 25। तो अभी जो इससे पहले फॉर्मूला सिखाया था वो यहाँ काम आएगा तुम्हारा। अब तुम यहाँ क्या दिमाग लगाओगे, तुम्हें पता है कॉट को tan बनाया जा सकता है या tan को कॉट बनाया जा सकता है, दोनों में से किसी भी एक को पकड़ लो, उसको कॉट को या तो tan बना लो या tan को कॉट बना लो। ऐसा करके क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका नंबर आ जाएगा 1। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1। अब बोलोगे भैया कैसे हो रहा है, तो देखो सॉल्व तो सामने हुआ ही हुआ है, पर एक बार समझा दूंगा पेन चलाकर, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। और वही तो सारी चीज़ है, tan 65 अपॉन में कॉट 25 डिग्री, यही तो हुआ। देखो अब आपको एक बात पता है कि अगर जो tan 90 डिग्री माइनस ए, कोई भी चीज़ माइनस करूँ तो बदल जाता है कॉट ए में, ये हमने पीछे सीखा है, ठीक है ना, थोड़ा गंदा हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है बोलो, कॉट 25 है ना। इसको बदल दूँ मैं, tan बना दूँ तो tan 65 कैसे बनेगा, बहुत प्यार से बन जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ये tan का बन जाएगा कॉट, और क्या जो भी 90 से माइनस होता है वही बन जाता है कॉट 25। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत इस बात में नहीं है ना। तो आप या तो इस कॉट को चेंज करके लिख सकते हो, ऊपर 10 को लिख सकते हो कॉट 25, ठीक है। आप चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हो, मतलब ऊपर को अगर आपने चेंज किया है तो वैसे हमने चेंज किया है भी, नीचे कॉट 25 से ये चीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, 90 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे कितने, वैसे 65। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। आपका मन कर रहा भाई tan 65, तो मैंने चेंज किया ही नहीं था, नहीं ये लिख दिया मैंने tan 65, और मेरे tan 90 में से 25 गया तो tan 65 नीचे आ गया, है ना। आपका cot 25 को ये भी लिख सकता हूँ, ये तो समझ में आया तुम्हारे को यहाँ से कि cot 25 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, tan 90 माइनस 25, यहीं से तो ये आया है। और नीचे क्या है, cot 25 की जगह मैंने लिख दिया tan 65, 90 में से 25 गए, दोनों आपस में कटा, उत्तर आ गया 1। बस इतना ईजी है बेटा। और यही है कि बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही है कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, बढ़िया, धमाकेदार क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दे रखा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। कह रहा है जहाँ पर 3 एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से नीचे, 90 से नीचे यार,
ठीक है। ए का मान ज्ञात करो, पता लगाओ ये ए है कितना। ठीक है जी, पता लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, बिल्कुल प्यार से एक बार देखो। क्वेश्चन ऐसे चला जाएगा जैसे मक्खन से चक्कू निकल जाता है। हाँ, भूख लग गई सुबह सुबह, कैसा एग्जाम्पल दे दिया। देखो भाई, साइन 3a बराबर दे रखा है कॉस a माइनस 26। एक बात देखो, इससे पहले आपने एक सवाल किया था जिसमें ऊपर tan था नीचे cot था। आपने क्या किया, नीचे के cot को tan में बदल के उड़ा दिया। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ cos है, तो कोई बात नहीं, या तो इसको साइन बना, इसको cos साइन बना दो, या इसे cos बना दो। अगर आप ऐसा काम कर देते हो तो दोनों तरफ cos हो जाएगा और दोनों आपस में लड़ मर के कट के ख़त्म हो जाएंगे। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, बस इतना सा आसान क्वेश्चन है, इतना दिमाग लगाना है बस। अब फॉर्मूला याद करो, साइन और कॉस में बदलने का फॉर्मूला क्या था। बच्चे से बोलो टेबल को हिलाना बंद करे, बेटा दूर हो जाओ। देखो जरा फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला ये था कि अगर कॉस 90 माइनस ए कर दूं, 90 में से माइनस कर दूं, तो कॉस का बन जाएगा। क्या बात है भाई, ठीक है, और आएगा ए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये 3, बेटा वो टेबल को हिलाया है, उसको दूर क्यों नहीं कर सकते? बेटा उसको दूर बिठा दो ना प्लीज़, वीडियो ख़राब हो रही है यार। देखो ये, देखो इधर देखो, अगर ये साइन 3a बना है तो इसका मतलब कॉस 90 से ही 3a माइनस हुआ होगा, तभी तो ये साइन a बना हुआ। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, तो ये बन जाएगा कॉस का साइन 3a। तो ये जो 3a है इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो अब साइन 3a की जगह हो गया मेरा कॉस 90 माइनस 3a, और इक्वल्स टू में क्या था, कॉस a माइनस 26। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। कॉस से कॉस बदला, 90 माइनस 3a रह गया यहाँ, और इक्वल्स टू a माइनस 26 रह गया भाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए वालों को एक साथ ले लूँ और बिना ए वालों को, डिग्री वालों को एक साथ, तो ये हो गया 3a। ए यहाँ प्लस में इधर आकर माइनस का a इक्वल्स टू 26 डिग्री माइनस, तो ये 90 उधर जाके माइनस का 90 डिग्री। कोई दिक्कत बेटा? ओके बेटा, ओके। माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1, 3a और a के कितना हो गया, 4a माइनस का। अब 26 और 90 माइनस माइनस प्लस, बताओ कितना हुआ जुड़ के, 6 और 9 में 2 गए 11 माइनस का, क्योंकि 90 प्लस है। माइनस से यहाँ माइनस कैंसिल। अब ये 4 जो है मल्टीप्लाई में a के, तो a बराबर हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, 116 डिवाइडेड बाई 4। काटो बेटा इससे, तो 4 दूनी 8, 8 गए तो 3, यहाँ बन गया 36, 4 ने 36, तो a आपका आ गया 29 डिग्री। बस ये था आपका आंसर, खत्म। बढ़िया था क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 16 देखिए, बहुत आसान है। यहाँ दे रखा है कॉट 46 डिग्री माइनस साइन 40, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। अरे जहाँ भी आपको, आप खुद कह रहे हो भाई 46 कुछ अलग है, 44 कुछ अलग है, आपको पता तो है नहीं, कुछ मत करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। या तो इस कॉस का साइन बना लो या इस साइन का कॉस बना दो, दोनों आपस में कट के ख़त्म हो जाएंगे, बात ही ख़त्म हो गई। क्योंकि 90 में से अगर 46 माइनस करोगे तो 44, और 44 माइनस करोगे तो 46 आ जाएगा। तो ये तो आपका सॉल्व हुआ हुआ गेम है, ठीक है। इसे कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वैसे सॉल्व तो है ही, पर पेपर से करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा, फील आती है भाई पेपर से, है ना। क्वेश्चन है कॉस 46 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, मैं चलो किसको उससे चेंज करूँ, इसे चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक बात बताओ, साइन 44 आया है तो कैसे आया होगा? ऐसी तो आया होगा कि कॉस 90 से, मतलब जो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ तो थोड़ा याद रहेगा आपको। क्वेश्चन करते हुए भी ये लिख देना ताकि टीचर को समझ में आए कहाँ से किया। तो कॉस 90 में से अगर मैं ये 44 हटाता तो मेरा साइन 44 आ जाता,
और cos 90 में से 44 जाएगा तो ये क्या बचेगा, cos 46, ये बराबर हो गया sin 44 के। तो अब मैं इस क्वेश्चन में sin 44 की जगह cos 46 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया अब मेरा cos 46 माइनस cos 46, 1 से 1 गया, सब कुछ खत्म हुआ, निकल कर आया 0। बस खत्म क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है sin a बराबर cos b हो तो सिद्ध करो कि a और p को प्लस करने पर 90 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना, सिर्फ दोबारा इसे पकड़ लो, या तो साइन को कॉस बना देना या कॉस को साइन बना देना, बस वहीं खेल खत्म हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। देखो कैसे होगा। पकड़ो क्वेश्चन, देखिए दे रखा है साइन ए बराबर कॉस बी, ठीक है, और a प्लस बी बराबर 90 प्रूव करना है, ठीक है जी, कर देंगे 2 प्रूफ, है ना। अब इनमें से एक को किसी को चेंज कर दो। आप किसे चेंज करोगे, चलो साइन को चेंज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कॉस बना देंगे। अगर ये साइन ए है तो ये कैसे बना होगा साइन ए, तो ये बना होगा इस फॉर्मूले से, कॉस 90 में से a माइनस हुआ होगा तब जाकर साइन ए बना होगा। तो हम साइन ए की जगह पे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए। तो अभी मेरा क्वेश्चन हो गया कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस बी। कॉस से कॉस गया तो अब बचा 90 माइनस ए बराबर बी। ए यहाँ प्लस का उधर जाके, वो माइनस का उधर जाके प्लस, तो ये हो जाएगा 90 बराबर ए प्लस में बी। बस हो गया, ये तो प्रूफ करना था, ए प्लस बी बराबर 90, हो गया प्रूफ, खत्म क्वेश्चन।